व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कड़ी पकौड़े की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के पकौड़ों के साथ। इसी रेसिपी कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए दही आधा किलो, 1 कप मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम बनाएंगे ब्लेंडर जग में। अगर आप चाहें तो आप विस्क के साथ भी इसको फेंट सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर जग में इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाती है और किसी भी किस्म की कोई गुठली नहीं रहती। दही को ऐड करेंगे और आधा लीटर इसमें पानी ऐड करेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से चला लेंगे, ताकि किसी भी किस्म की कोई गुठली जो है इसके अंदर ना रहे। एक पैन में ऐड कर लेंगे, फिर सेम जग में हम ऐड करेंगे आधा लीटर मज़ीद पानी और उसके अंदर जो बेसन है 1 कप वो ऐड करेंगे। बेसन को जब भी इस्तेमाल करें अच्छे से छान के इस्तेमाल किया करें, इसमें इसकी गुठलियाँ वगैरह जो हैं पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। इसको भी ब्लेंड कर लेंगे और इसको भी इसी पैन में ऐड कर देंगे और फिर सेम जग में हम 1 लीटर पानी मज़ीद डाल के हम इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 2 लीटर पानी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसी बारीक स्लाइस कर लिया था मैंने। इसको ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। जब लहसुन और प्याज हमारे फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे छोटे साइज़ का टमाटर लिया, जैसे इसमें बारीक मैंने कटिंग कर लिया था। इसको भी कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो यहीं पर रुक जाए। प्याज और लहसुन का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ना हो। इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच में डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच खुश धनिया पाउडर। अभी नमक इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नमक डालने से इस टाइम पे जब हम दही के मिक्सचर डालेंगे तो उसको जब बॉयल आता है तो सारी कड़ी जो है हमारी बाहर आ जाएगी, इसलिए नमक जो है हम बाद में ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मसाले को भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इसमें हमने जो मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है दही और बेसन वाला, वो इसमें एहतियात के साथ डाल देंगे। अभी फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है, अभी मीडियम टू लो मैंने नहीं किया। इसको अच्छे से बॉईल करेंगे और इसको बॉईल करते हुए इस वक्त का ध्यान रखेंगे कि इसको मुसलसल हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये बॉईल आके नीचे ना गिरे। इसमें ऐड करेंगे 2 अदद हरी मिर्चियाँ बड़ी वाली, वो ऐड किए मैंने। कड़ी पत्ता लिए मैंने 3 से 4 अदद, 2 अदद मैंने लिए हैं तेज़पात। और कड़ी पत्ता आपके पास ना हो तो आप इस जगह खाली तेज़पात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कड़ी को मेरा बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको बॉयल आना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसको कवर करेंगे, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन जो है वो अच्छे से दूर हो जाए, मज़ेदार सी कड़ी हमारी तैयार हो जाए। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे बाद ये कंडीशन है, ये पहले से थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। इस टाइम पे आके हम नमक ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद 30 मिनट के लिए हम पका लेंगे। जी 30 मिनट हो चुके हैं और कड़ी हमारी मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। आपको दिखने से पता चल रहा होगा ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इस टाइम पे आके इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 खाने का चम्मच इमली का पल्प। मज़ीद 10 मिनट और पका लिया था और कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है, आपको दिखने से पता चल रही होगी। ये कड़ी बिल्कुल जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके पकौड़े तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है तकरीबन 400 ग्राम। अगर आप चाहें तो आप मटन का भी ले सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, जिसका मैंने पानी निकाल दिया था, और एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ आलू, इसमें वो ऐड किया है। 4 खाने के चम्मच में डालेंगे हरा धनिया, 2 खाने के चम्मच में डालेंगे हरी मिर्चें, 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला, 1 खाने का चम्मच क्रश किया हुआ ज़ीरा और 1.5 खाने का चम्मच में डालेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया। 1 कप अभी बेसन ऐड कर रही हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में और ऐड कर लेंगे। और कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने किसी भी किस्म का पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे, वरना हमारा मिक्सचर जो है ये देखें ऐसे ही बिल्कुल सॉफ्ट सा है। इसमें बेसन जो है मुझे कम लग रहा था, इसमें आधा कप बेसन जो है मैंने और ऐड किया है। तकरीबन 1.5 कप बेसन जो है मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। ये देखें
ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। आपके पास दो ऑप्शन हैं, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर गोल बॉल्स भी बना सकते हैं। मैं इनको टिक्कियों की शेप दे रही हूँ इस तरह से, और इनको छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के इसके अंदर ऐड करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे हम इनको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये कीमा है, पकने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से टिक्कियाँ जो हमारी कच्ची रह जाएंगी और जो वेजिटेबल्स हैं वो भी हमारी कच्ची रह जाएंगी। और वेजिटेबल जो है अपनी मर्ज़ी या पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स के साथ इन पकौड़ों का फ्लेवर जो है बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। इधर पकौड़े जो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे और जो बाकी मटेरियल बचा है उसके पकौड़े बनाकर भी इसी तरह से डालकर हम उसको दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। इधर हमारी कड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इतनी ही थिकनेस हमें इसकी रखनी है कि जब पकौड़े डालेंगे तो ये थोड़ी सी और मज़ीद थिक हो जाएगी, क्योंकि हम कीमे वाले पकौड़े बना रहे हैं जो ज़्यादा कड़ी को सोक नहीं करते। लेकिन अगर आप आलू वाले या सिंपल प्याज़ों वाले पकौड़े बना रहे हो तो इससे थोड़ी सी थिकनेस जो है वो कम रखेंगे। उसकी रेसिपी मेरे चैनल में पहले से अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। पकौड़ों को इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कवर करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर जो है पकौड़ों का भी कड़ी के अंदर चला जाए। अब तड़के की तैयारी करते हैं, जिसके लिए 1/3 कप ऑयल जो है मैंने ऐड किया है एक फ्राई पैन के अंदर। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था जिसको बारीक स्लाइस कर लिया था, उसको ऐड करेंगे और उसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे गोल वाली सुरख मिर्चें 7 से 8 दाने, कड़ी पत्ता लिया मैंने 3 से 4 अदद। अगर ये ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे और कुछ देर के लिए इनको फ्राई करने के बाद तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्याज का कलर भी हमारा चेंज हो चुका है। अब इसको हम जो हमने कड़ी तैयार की हुई है इसके ऊपर ऐड कर देंगे। कड़ी को तड़का लग चुका है, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है मेरे स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो घर वाले बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी कड़ी जो है वो कैसी बनी है। चाहे आप कीमे के पकौड़े के साथ बनाएं या आप आलू के पकौड़ों के साथ बनाएं, इसी प्रोसेस के ज़रिए दोनों ही कड़ी आपकी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इनको राइस के साथ सर्व करें या चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल, सबको पसंद आने वाली ये चीज़ है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बाज़ार से लाने के बजाय हमेशा घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। इसको हम गार्निश करेंगे हरी मिर्चों के साथ और हरा धनिया के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसके साथ इसका फ्लेवर ही मज़ीद बढ़ जाता है और ये बहुत ही प्रेजेंटेबल लगती है। इसके अलावा मज़ीद इसी तरह की चटपटी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। और किसी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ, उसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ, कड़ी कितना ज़बरदस्त है, और पकौड़ों को भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट हमारे बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको कट के देखें इसकी कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त के बना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप कड़ी जो है वो कैसी बनी है। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।